सवाल ये कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन हमें क्यों देना पड़ रहा है, और सवाल ये कि क्या ये जो रिकवरी हो रही है जिसका जिक्र अभी गाड़ियों की बिक्री और घरों की बिक्री को लेकर कहा गया, तो वो कोरोना के बाद से जिस बात का जिक्र हम और आप करते थे कि साहब ये रिकवरी वी शेप हो रही है या के शेप हो रही है, तो ये कहां फंसे हुए हैं? जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं, कितनी अतार्किक बात करते हैं। जी, अगर किसी ने मकान बनाया तो भाई मकान खरीदने वाले की इनकम नहीं बढ़ी, बनाने वाला भी तो कोई होगा। जॉब नहीं क्रिएट हुए। 37 किलोमीटर पर डे सड़क बनी तो एक्सप्रेस वे पे चलने वाले ये करें ना कि वो बड़ा व्यक्ति जो गाड़ी से चल रहा है उसी का नहीं, भाई बनाने वाले को भी तो नौकरी मिली है भाई। अगर 70 एयरपोर्ट बने हैं तो एयरपोर्ट में कार्गो हैंडलिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन तक का कोई काम नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की इतनी यूनिट्स बनी है तो बनाने वालों का कोई वो नहीं है, कहां से बन रहे हैं? 4 करोड़ गरीबों को आवास भी मिले तो 4 करोड़ मकान भी तो बने हैं भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है चेहरा पुराना। तो मतलब महिला, किसान, युवा, गरीब, सबका कल्याण, यही है गारंटी वाला बजट। सुप्रिया जी, सबका कल्याण हो रहा है और अर्थव्यवस्था मात्र 4% पे बढ़ रही है, औसतन 4 साल की। ऐसा क्यों है? ऐसे ना करिए सुधांशु जी, अगर आंकड़े समझते तो मैं आपको बताती। आंकड़े ये हैं कि पिछले 4 साल में 3.8% ग्रोथ रेट है आपकी औसतन। ये आपकी सरकार के आंकड़े हैं, आरबीआई के आंकड़े हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं, इधर उधर के आंकड़े लेकर नहीं आई हूं। देखिए ऐसा है, बोलते बोलते बहुत बोल गए, बोलते बोलते बोले हम लाभार्थी की एक कैटेगरी बना रहे हैं, कृष्ण करें तो लीला, हम करें तो पाप, दूसरा आदमी करे तो वो रेवड़ी बांट रहा है, हम रबड़ी अपने मित्रों को बांटे तो कोई दिक्कत नहीं है, लाभार्थी हम बुलाएंगे और रबड़ी खिलाएंगे अपने मित्रों को। मैंने आपसे कहा ना विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है फिर से याद दिलाती हूं। विरोधाभास इसलिए लग्जरी विला बन रहे हैं, वो बिक रहे हैं, अच्छी बात है। आपने इस देश के करीब 3% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। आपने पिछली बार इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाया, कुछ लोगों को जरूर राहत मिली। इस देश का औसतन आदमी जीएसटी देता है, और इस क्राउड के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए बता दूं, 50% जीएसटी। 50% लोग जो नीचे के तबके के हैं वो 64% जीएसटी दे रहे हैं। आप ये सोच लीजिए, मतलब देश के सबसे अमीर आदमी जो नरीमन पॉइंट पर बड़ी सी कोठी में रहते हैं, और यहां पर पुरानी दिल्ली में रिक्शा चलाने वाला भी एक लेवल ऑफ जीएसटी दे रहा है। यह आर्थिक असमानता है। जिस आईएमएफ को बार बार कोट करते तो पूरा कोट किया करिए। आईएमएफ ने क्या कहा है? इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग। लेकिन उसको ये नहीं मानेंगे, क्योंकि जब आज वित्त मंत्री ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज करी, और वो डेटा मैं लेकर आई हूं, आपके एक कंपेटिटर ने चलाया था, उनका नाम नहीं लूंगी जी, लेकिन ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा ये लेकर चलती हूं। वित्त मंत्री का एक वर्ड क्लाउड सर्वे आया, उन्होंने किन शब्दों का कितना प्रयोग किया। ठीक है, प्रधानमंत्री 42 बार बोला, टैक्स 42 बार बोला, गवर्नमेंट 26 बार बोला, भारत 24 बार बोला, अच्छा था। फार्मर 15 बार बोला, जीएसटी 11 बार बोला, मछली भी 4 बार बोल दिया, लक्षद्वीप भी बोल दिया, वंदे भारत भी बोल दिया। 2 शब्द सुनाई नहीं दिए, जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट, एक बार भी नहीं बोला। आज की स्थिति में ये जो युवा आपके सामने बैठे हैं, इनकी क्या प्राथमिकता है? आप हाथ उठवा कर देख लीजिए, इनकी क्या प्राथमिकता है? इनकी प्राथमिकता है कि नौकरी बने, और नौकरी बनना कोई इनकी भलाई नहीं है, नौकरी बनना अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। इट्स अ वर्चुअस साइकिल। अगर आपकी नौकरी होगी तो आप ज्यादा खर्चा करेंगे, उपभोग बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा तो कंपनियां निवेश करेंगी, ज्यादा लोगों को। पिछली बार के मुकाबले 11% कैपिटल एक्सपेंडिचर में इजाफा हुआ है। 11.11 लाख करोड़ इस बार सरकार खर्च कर रही है। वो इतना पैसा खर्च करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाएगी, रोजगार नहीं बढ़ेंगे। मुझे नहीं पता कि सुधांशु जी से राय लेकर किया गया, क्योंकि सुधांशु जी थोड़ी ज्योतिष में रुचि रखते हैं, लेकिन जो 11 का फिगर एक आया तो मुझे लगा हो सकता है सुधांशु जी से राय लेके किया गया हो। वो फिगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, और वो फिगर सरकार की नाकामी दिखाता है। इसलिए दिखाता है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया इसलिए गया था कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर होने लगे। जो सीईओ आप सबके चैनल पर, सीआईआई से, फिक्की से, जो सीईओ आके कहते हैं 10 ऑन बजट, वो यहां पर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कैपिटल यूटिलाइजेशन 70% पर है? क्यों इन्वेस्टमेंट 29% ऑफ जीडीपी भी नहीं पहुंच पा रहा है? वो क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं? व्हाई आर दे नॉट पुटिंग मनी वेयर देयर माउथ इज? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज एन एक्ट ऑफ फेथ, और सिर्फ हमारे डोमेस्टिक वाले नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफडीआई जिसका खूब सीना ठोकते थे ये लोग, 3 साल से गिर रहा है, और अभी 16 साल के सबसे निचले स्तर पर एफडीआई है।
सवाल पूछिए इन बातों किस का। आधार पे बोलते हैं? एफडीआई ऑल टाइम हाई है, $70 बिलियन का अरे एफडीआई इस प्रभु, साल है, $46 बिलियन का। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई 3.2% की कहां ग्रोथ रेट है भारत में भाई? व्हाट इज द सोर्स? आईएमएफ कहता है 6.5 है, फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पता नहीं कहां से आते हैं। मगर इन्होंने एक बात और अच्छी कही, थोड़ा विषय से हटके, इन्होंने ज्योतिष की बात कही। तो अभी श्री राम जन्मभूमि का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो लोग मुहूर्त बहुत बताते थे, मुहूर्त ठीक नहीं है। मुझे लगता है जरा राहुल गांधी की यात्रा किस मुहूर्त में शुरू हुई है, जरा उसके बारे में किसी योग ज्योतिषाचार से विचार कर लें। वो जहां जा रहे हैं वहीं निपटता चला जा रहा है। बंगाल की सीमा पहुंचते हैं तो वहां पे निपट गए, बिहार की तरफ मुंह किया तो बिहार में गठबंधन उलट गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप लोग वास्तविकता को जमीन में देखना शुरू करिए। ये सब इधर उधर के सुने सुनाए आंकड़ों और डाटों के ऊपर मत बात करिए। अगर मान लीजिए हमारे 70 के 70 एयरपोर्ट बने और वो ऑपरेटिव हैं, तो आपको लग रहा है कि उसमें कुछ हुआ ही नहीं है, उसमें कोई ग्रोथ रेट ही नहीं हुई है। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी एजेंसीज जो, और ये बात पूरी बात आपके कर पास आ रही लें, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इस समय 3.2% है, जो कोविड के बाद के दौर में सबसे कम पे आ गया। हम ये नहीं कह रहे बहुत शानदार स्थिति हो गई, कोविड के बाद स्थितियां नियंत्रण में आनी शुरू हुई हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं। अब एक और बात कहता हूं, इन्होंने कहा बड़े लोग खर्च करते हैं। अभी दीपावली और छठ का डाटा आया, 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। तो दीपावली सिर्फ अमीर आदमी मनाता है? अरे उसमें उनको भी मिला जिन्होंने दिया बनाया। खिलौनों में भारत आयात करता था, निर्यात करने लगा। ये खिलौने बनाने वाला कौन है भाई? टाटा बिरला अंबानी नहीं है भाई। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, सोर्सेस के साथ कोट करिए, फैक्चुअल बात करिए और उस जगह की बात करिए जहां से डॉक्टर मनमोहन सिंह आए हैं। गवर्नमेंट का डाटा लीजिए या इंटरनेशनल एजेंसीज का डाटा लीजिए। वर्ल्ड की इकोनॉमीज का डाटा हम नहीं देते हैं, ये इंटरनेशनल एजेंसीज, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक देती हैं। G20 में हम सबसे बेहतर स्थिति में, ये हमारा डाटा नहीं है, ये इंटरनेशनल डाटा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है सरकार का विरोध है, वो सारी बातें करनी है, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, मगर कुछ यथार्थ होते हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चलिए उसमें तो कोई इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता है, $620 बिलियन है कि नहीं? इट इज एन ऑल टाइम हाई फॉरेक्स रिजर्व। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।